Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing a state of a country and state of a India that is very famous, and the name of the chapter is Mumbai. Mumbai is the largest city in India. It lies on the west coast of India. It is the biggest seaport of our country. Mumbai is the capital of Maharashtra. मुंबई एक इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है और इंडिया के वेस्ट में वो लाई करती है. इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट, यानी कि ऐसा पोर्ट जहां पर समुंदर का इधर से उधर समुंदर के द्वारा जो भी चीज़ें हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो इंडिया का कंट्री का सबसे बड़ा सी पोर्ट मुंबई में है. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की कैपिटल भी है. Mumbai is the capital of Maharashtra. Earlier it was called Bombay until 1995. 1995 से पहले मुंबई को क्या बोला जाता था बच्चों? बॉम्बे. बॉम्बे के नाम से जाना जाता था. इट इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 6 नंबर पर आती है. मुंबई इज़ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल की अगर हम बात करें इंडिया की, दैट इज़ मुंबई. All important officials like the governor, the chief minister and other important ministers live and work here. जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, जैसे कि गवर्नर है या चीफ मिनिस्टर्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, वो मुंबई में रहते हैं और वहीं से काम करते हैं. Now the next topic is location. Mumbai is located on the western coast of India in Maharashtra state. It faces the Arabian Sea. Arabian Sea की तरफ है मुंबई, और महाराष्ट्र की एक कैपिटल है जो कि वेस्टर्न में यानी पश्चिम दिशा में लाई करती है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट ड्यू टू इट्स असाइड लोकेशन. एक कोस्ट पे है ये मुंबई, इसीलिए इसकी लोकेशन की वजह से जो मुंबई का क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है. मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ, ना ज़्यादा ठंड होती है. इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड इन समर एंड प्लेजेंट इन विंटर. जैसे गर्मियों में ये थोड़ी सी वार्म होती है और थोड़ी ह्यूमिड हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और विंटर में यहाँ का जो मौसम है वो प्लेजेंट हो जाता है, सुहावना हो जाता है. जून, जुलाई एंड अगस्त आर द मानसून मंथ्स विद वेरी हैवी रेनफॉल. और जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों में बहुत ही ज़्यादा बारिश आती है. ये मानसून सीज़न है यहाँ के मुंबई का, जब बहुत ज़्यादा लोगों को मुसीबत फेस करनी पड़ती है हैवी रेनफॉल की वजह से. 7 आइलैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सिटी ऑफ मुंबई. अब मुंबई में ये 7 आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, दैट इज़ वर्ली, पारल, मैगजोन, इज़ाइल ऑफ बॉम्बे, महिम, लिटिल कोलबा एंड कोलाबा. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब हम बात करते हैं मुंबई के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. द प्लेस गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लोकल गॉडेस मुंबा देवी. वहाँ की लोकल गॉडेस हैं, एक देवी हैं मुंबा देवी, जो लोग वर्शिप करते हैं मुंबा देवी की, तो उसी के नाम पर मुंबई का नाम पड़ा. इट वॉज अ ट्रेडिंग कॉलोनी. इन 1661 Charles II of England was given these islands as a wedding gift on his marriage with Catherine. जब चार्ल्स 2 जो प्रिंस था, राजकुमार था उस इंग्लैंड का, उसकी जब शादी हुई थी 1661 में, तो उसने अपनी वाइफ को, कैथरीन को, ये मुंबई गिफ्ट में दिया था. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कमर्शियल कैपिटल. मुंबई इज़ द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया. इंडिया की सबसे अमीर सिटी है, सबसे अमीर शहर है मुंबई. इट इज़ नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स आर द मेजर इंडस्ट्रीज हेयर. और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं. टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल यहाँ फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं. मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन सूती कपड़ों की यहाँ पे मिलें बनी हुई हैं. द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई बॉम्बे इन 1854. और जो फर्स्ट कॉटन की मिल यहाँ बनाई गई थी वो 1854 में इस्टेब्लिश की गई थी.
About 110 kilometer away from Mumbai in the Arabian Sea, there is an oil field known as Bombay High. और करीबन 110 किलोमीटर दूर मुंबई से अरेबियन सी की तरफ एक ऑयल फील्ड भी है जिसको बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है. पेट्रोलियम इज लार्जली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज ऑयल फील्ड. और इन ऑयल फील्ड से, जो बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड है, यहाँ से क्या मिलता है, हमें पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है. मुंबई इज़ द सेंटर ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो. ओके बच्चों, जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म में जो बनती हैं, जो मूवीज़ आप देखना पसंद करते हो, वो भी कहाँ से शुरू हुई है फिल्म इंडस्ट्री? मुंबई से. मोस्ट ऑफ आर हिंदी मूवीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन द वेरियस स्टूडियोज़ ऑफ मुंबई. ज़्यादातर जो हमारे हिंदी मूवीज़ हैं वो मुंबई की अलग अलग जगह में स्टूडियोज़ हैं, वहीं पर बनाई गई हैं, शूट की गई हैं. मुंबई इज़ ऑल्सो द होम टू मैनी फिल्म स्टार्स. और मुंबई में बहुत सारे स्टार्स जो भी हीरो हीरोइन हैं वो रहते भी हैं, उनका घर है मुंबई में. The first train in India started on the Mumbai-Thane route in 1853. जो फर्स्ट ट्रेन बनी थी मुंबई थाने रूट पर 1853 में, वो भी इंडिया की फर्स्ट ट्रेन मुंबई से ही स्टार्ट हुई थी. टुडे लोकल ट्रेन नेटवर्क्स connect the city very well and is the best public transport system. आज की हम बात करें तो वहाँ लोकल ट्रेन नेटवर्क बहुत बढ़िया है बच्चों. पूरी सिटी एक दूसरे शहर से, एक दूसरी जगह से अच्छे से कनेक्ट है और सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ. मुंबई हैज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशंस इन इंडिया. और बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रहते हैं. And in India, the Chhatrapati Shivaji Terminal, that is CST, it is also known as Bombay VT और CST. और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है, that is छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको बॉम्बे VT और CST के नाम से भी जाना जाता है. Important institutions in Mumbai are the Bhabha Atomic Research Center, that is BARC, the Tata Institute of Fundamental Research, that is TIFR, and the Indian Institute of Technology, that is IIT. ये कुछ यहाँ फेमस इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर बच्चे अपनी कॉलेजिंग कंप्लीट करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं. नाउ हम बात करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस की. हम मुंबई में क्या देखने जाएं, क्यों घूमने जाएं, टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करता है मुंबई में? मुंबई हैज़ मैनी प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस. पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री केम टू विजिट दैम. यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पर कंट्री से या आउट ऑफ कंट्री लोग घूमने भी आते हैं. फर्स्ट है इसमें एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा केव्स, the Elephanta Island located near the Mumbai Harbour is known for the Elephanta Caves. Elephanta Caves जो है मुंबई हार्बर में लोकेट करता है and they contain many rock cut temples and stone sculpture dedicated to Lord Shiva. भगवान शिव जी के यहाँ बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा रॉक कट टेम्पल्स, बहुत रॉक से जो टेम्पल बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है उनका, वो एलिफेंटा केव आइलैंड के आसपास आप देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट है मेराइन ड्राइव. मेराइन ड्राइव, इट इज़ वर्थ विजिटिंग फॉर इट्स व्यू ऑफ द अरेबियन सी. अरेबियन सी के पास लोकेटेड है ये, तो इसको अरेबियन सी को देखना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आप देखोगे. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन मुंबई. ये भी एक बहुत अट्रैक्ट करने वाली जगह है जिसके लिए टूरिस्ट आते हैं. अगर कोई मुंबई जाता है तो वो मेराइन ड्राइव के लिए ज़रूर जाता है. दिस स्ट्रेच ऑफ रोड इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वींस नेकलेस. और इस रोड को, जो मेराइन ड्राइव के लिए जो रोड है एक पर्टिकुलर, उसको क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है. बिकॉज एट नाइट द स्ट्रीट लाइट्स रिजेंबल अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फॉर्मिंग अ नेकलेस. क्योंकि जब रात होती है, लाइट्स ऑन होती है, तो वो बिल्कुल इसी शेप में आ जाता है जैसे क्वीन ने कोई नेकलेस पहना होता है पर्ल्स का बना हुआ, तो वो लाइट इसी तरीके से शो करती हैं. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. नेक्स्ट इज राजीव गांधी सी लिंक. राजीव गांधी सी लिंक इन सेंट्रल मुंबई, इट इज़ द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया. अगर हम बात करें सेंट्रल मुंबई की, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है इंडिया का, राजीव गांधी सी लिंक. नेक्स्ट इज
Chopate Beach. Chopate Beach, it is a famous beach in Mumbai. Many people visit it every day. It is famous for भेलपुरी. बहुत सारे लोग, लोकल लोग भी यहाँ पर विजिट करते हैं, शाम के टाइम वहाँ टहलते हैं. और ये बीच जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? भेलपुरी के लिए. नेक्स्ट इज जुहू बीच. Juhu Beach, it is one of the most famous beaches in Mumbai. It is situated on the shores of the Arabian Sea in Juhu suburb. जुहू बीच जो है ये अरेबियन सी के जुहू सबर्ब पर लोकेटेड है और ये बहुत ही फेमस बीच है. बहुत सुंदर यहाँ का व्यू दिखता है. नेक्स्ट इज गेटवे ऑफ इंडिया. Gateway of India, it is an important place in Mumbai. It was built to commemorate the visit of the British monarch King George V to India in 1911. Gateway of India एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है मुंबई का. और ये किसने बनाया था बच्चे? जब ब्रिटिशर्स का एक किंग था जॉर्ज 5, वो इंडिया में आया था 1911 में, तो तब ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था. The statue of Shivaji and Swami Vivekanand near the Gateway of India attract many people. और Gateway of India के पास एक स्टैचू बना हुआ है शिवाजी का और स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि इंडियन टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट इज विक्टोरिया गार्डन. Victoria Garden was the old name of रानी जीजा माता उद्यान in मुंबई. ये विक्टोरिया गार्डन जो है पहले इसको रानी जीजा माता उद्यान के नाम से जाना जाता था. इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन वेयर पीपल कम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय. ये एक बहुत सुंदर गार्डन है जहाँ पर लोग रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं. अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन मुंबई आर हैंगिंग गार्डन, कमला पार्क, जहांगीर आर्ट गैलरी, मालाबार हिल्स, तारापुर वाला एक्वेरियम एंड एसएल वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क आर प्लेसेस वर्थ सीइंग. अगर आप मुंबई जाते हो तो जगह जो हमने डिस्कस की उनके अलावा आप इन जगह पर भी घूम सकते हो. ये भी बहुत फेमस जगह हैं. अब हम बात करते हैं द स्पिरिट ऑफ मुंबईकर्स की. द पीपल ऑफ मुंबई आर कोल्ड मुंबईकर्स. नाउ मुंबईकर्स क्या होता है बच्चों? जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको मुंबईकर्स बोलते हैं. द सिटी हैज़ ए कॉस्मोपॉलिटन कल्चर. जो इस सिटी है मुंबई का कल्चर बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि मिक्स कल्चर है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, बिलीव्स, कल्चर एट्सेट्रा एग्जिस्ट इन मुंबई. अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग बिलीफ के, अलग अलग कल्चर के लोग, यानी कि अलग अलग स्टेट के लोग आकर मुंबई में बसे हुए हैं. मराठी, हिंदी एंड कोंकणी आर द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर. और यहाँ पर 3 मेजर लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, मराठी, हिंदी और कोंकणी. ओके. Now भेलपुरी, पानीपुरी, पाव भाजी एंड वड़ा पाव आर द फेवरेट फूड आइटम्स इन मुंबई. मुंबई में अगर आप जाओगे तो आपको हर जगह भेलपुरी, पानीपुरी, पाव भाजी और वड़ा पाव खाने को मिलेगा, जो कि फेवरेट फूड है मुंबई का. तो ऑल मेजर फेस्टिवल लाइक होली, क्रिसमस, दिवाली, ईद एट्सेट्रा आर सेलिब्रेटेड हेयर. और जितने भी बड़े फेस्टिवल हैं इंडिया के, जैसे होली, क्रिसमस, दिवाली है, ईद है, मुंबई में सेलिब्रेट किए जाते हैं. गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन दिस सिटी. और यहाँ का मेन फेस्टिवल, जो पॉपुलर फेस्टिवल है, वो है गणेश चतुर्थी, जिसमें ये गणेश जी को, बप्पा जी को अपने घर लाते हैं, फिर उनकी पूजा पाठ करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं और बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं. ओके बच्चों, तो मुंबई के बारे में आपने पढ़ा. मुंबई आप घूमने जाओगे तो कौन कौन सी जगह पर आपको जाना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी हैं. होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. इसको आप दोबारा रीड करोगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करोगे.